हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मकर संक्रांति का पावन दिन है और आज के दिन हम बात भी करने वाले हैं मकर संक्रांति के पावन त्योहार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ कथाओं से। तो पहली कथा के अनुसार सूर्यदेव भगवान अपने पुत्र शनि से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे मकर संक्रांति के दिन, इसलिए यह त्योहार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार यशोदा मैया ने कृष्णा जी को पाने के लिए ये व्रत किया था मकर संक्रांति के दिन, इसलिए भी मकर संक्रांति के त्योहार का महत्व बढ़ जाता है। अगर सूर्य देव जी के अपने पुत्र शनि के घर जाने वाली कथा की बात करें तो कहा जाता है या माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ दाखिल होते हैं, अर्थात शनि देव की राशि मकर में उनका आगमन होता है, इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 महीनों में जो व्यक्ति अपने देह का त्याग करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म पितामह जी ने भी उत्तरायण के समय ही अपने देह का त्याग किया था। उत्तरायण के जो 6 माह होते हैं उसमें सूर्य उत्तरायण रहते हैं और वह शुभ काल माना जाता है और पृथ्वी भी उस समय प्रकाशवान रहती है। मकर संक्रांति के दिन से ही खड़ मास की समाप्ति होती है और शुभ समय का आगमन हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है, वह सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान इत्यादि का बहुत महत्व होता है। मान्यता के अनुसार अगर इस दिन जो दान दिया जाता है वह हमें 100 गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह हिंदुओं के त्योहारों में इकलौता ऐसा त्योहार है जो हर वर्ष एक ही तिथि पर मनाया जाता है, जो तिथि होती है 14 जनवरी। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है और सूर्य उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लग जाता है। इससे दिन लंबे और रातें छोटी होने लग जाती हैं। तिल और गुड़ के बिना तो यह त्योहार अधूरा है। आज के दिन लोग तिल और गुड़ से बने पकवानों का सेवन करते हैं, वह सभी परिचितों को कराते हैं। तिल और गुड़ सर्दियों के समय में बहुत पौष्टिक कहे जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करना सर्दियों के समय में अच्छा माना जाता है। पतंगों का खास महत्व है इस त्योहार में। आज के दिन तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई जाती हैं, यह एक प्रथा है। आजकल तो पतंगों के त्योहार के इस अवसर में पतंगों की प्रतिस्पर्धाएं भी होने लग गई हैं। वह कई महोत्सव आयोजित किए जाते हैं पतंगबाजी के। दान स्नान पूजा तप आदि का मकर संक्रांति के त्योहार में बहुत ही ज्यादा महत्व है। मान्यता के अनुसार आज के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, अतः यह दिन सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर कई नदियों के तट पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है, वह लोग पवित्र स्नान करते हैं। कई स्थानों पर भारत में इस त्योहार को खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाई व खाई जाती है। रबी की लहलहाती फसलें और खरीफ की फसलें कट चुकी होना, ये दोनों खुशियां एक साथ और पीली पीली सरसों से खेतों की बढ़ती हुई रौनक, यही है मकर संक्रांति का खूबसूरत त्योहार। उत्तर भारत व पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल और मध्य भारत में मकर संक्रांति के नाम से यह त्योहार सुशोभित होता है। पीली पीली लहलहाती सरसों के बीच में बसंत ऋतु का आगमन, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। सर्दी कम हो जाती है और गर्मी की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। कुल मिलाकर पूरे भारत में एक साथ मनाया जाने वाला खूबसूरत त्योहार है मकर संक्रांति। आइए अब जानते हैं कि कभी कभी मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का त्योहार वर्ष 2015 में 15 जनवरी को मनाया गया था। सूर्य जब शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और वर्ष 2015 में सूर्य आधी रात के बाद मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए 2015 में मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी को मनाया गया था। यह त्योहार सूर्य की गति पर निर्भर करता है। 2012 में भी ऐसा ही हुआ था। मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी को मनाया गया था क्योंकि तब भी 14 जनवरी को आधी रात के बाद सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया था। वैसे ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य की गति हर वर्ष 20 सेकंड अधिक होती जा रही है, तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आए जब हमें हर वर्ष 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनानी पड़े।
तो मकर संक्रांति जैसे पावन त्योहार के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।